नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टोइक आश्रम में। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी की जिंदगी से बिना कुछ कहे दूर हो जाते हैं तो वे क्या महसूस करते हैं? क्या उन्हें आपकी कमी महसूस होती है या वे बस आगे बढ़ जाते हैं? स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि कभी कभी अनुपस्थित शब्दों से ज्यादा गहरी चोट कर सकती है। जब आप हमेशा उपलब्ध होते हैं तो लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब आप अचानक दूर हो जाते हैं तो वे धीरे धीरे आपकी असली कीमत को समझने लगते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टोइक विचारधारा के जरिए यह समझेंगे कि जब आप गायब हो जाते हैं तो लोग किन मानसिक और भावनात्मक अवस्थाओं से गुजरते हैं और कैसे आपकी अनुपस्थिति उनके व्यवहार को बदल सकती है। अगर आप इस ज्ञान से खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल स्टोइक आश्रम पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो स्टोइक आश्रम कमेंट करना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी स्टोइक दर्शन से अपने जीवन को मजबूत बना सकें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। जब आप अचानक दूर हो जाते हैं तो लोग क्या महसूस करते हैं? नंबर 1, उन्हें आपकी स्थिरता और सहयोग की कमी महसूस होती है। जो चीज हमेशा थी उसकी गैर मौजूदगी सबसे ज्यादा खलती है। जब आप किसी के जीवन में निरंतर मौजूद रहते हैं तो लोग अक्सर आपकी अहमियत को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। आपकी उपस्थिति एक आदत बन जाती है, और इंसान की फितरत है कि जो चीज हमेशा मिलती रहे उसकी कदर कम होती जाती है। लेकिन स्टोइक विचारक एपिक्टेटस कहते हैं, तुम्हारी मौजूदगी का मूल्य तब समझ आता है जब वह अनुपस्थित होती है। यही कारण है कि जब आप अचानक किसी के जीवन से दूर चले जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि आपकी उपस्थिति उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। आपकी स्थिरता और सहयोग उनके लिए एक मानसिक और भावनात्मक सहारा था जो अब टूट चुका है। जिस शांति, समझ और समर्थन की उन्हें आदत हो गई थी वह अब उनके जीवन में नहीं है। यही वह क्षण होता है जब लोग पीछे मुड़कर देखने लगते हैं और यह महसूस करते हैं कि आपका होना उनके लिए सिर्फ एक सामान्य चीज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी स्थिरता थी जो उनके जीवन को संतुलित रख रही थी। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि हमारी अनुपस्थिति अक्सर हमारी कीमत को ज्यादा स्पष्ट कर देती है। जब हम हमेशा उपलब्ध रहते हैं तो लोग हमें हमेशा रहने वाली चीज मानने लगते हैं, लेकिन जब हम दूर चले जाते हैं तो उन्हें यह समझ आता है कि हमारी मौजूदगी उनके जीवन में कितनी जरूरी थी। यही वजह है कि कभी कभी दूरी बनाना ही खुद को मूल्यवान बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है। नंबर 2, वे अपने व्यवहार को लेकर आत्मनिरीक्षण करने लगते हैं। अनुपस्थिति सबसे बड़ा शिक्षक होती है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि कभी कभी शब्दों से ज्यादा असर हमारी अनुपस्थिति डालती है। जब आप बिना शिकायत किए, बिना कोई सफाई दिए किसी के जीवन से दूर चले जाते हैं तो यह सामने वाले को खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है। क्या उन्होंने आपके साथ सही व्यवहार किया था? क्या उन्होंने आपको हल्के में लिया? क्या उन्होंने आपकी उपस्थिति को एक आदत बना लिया था? स्टोइक विचारक एपिक्टेटस कहते हैं, जो चीज हमें विचलित करती है वही हमें सिखाती भी है। इंसान स्वभाव से बदलाव का विरोध करता है। जब चीजें एक निश्चित लय में चल रही होती हैं तो हम मान लेते हैं कि वे हमेशा वैसी ही बनी रहेंगी, लेकिन जब आप अचानक दूर हो जाते हैं तो यह एक झटका होता है जो उन्हें आत्मविश्लेषण करने पर मजबूर कर सकता है। वे सोचने लगते हैं कि आपकी अनुपस्थिति उनके जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है। क्या वे आपकी कद्र कर रहे थे या आपको हल्के में ले रहे थे? स्टोइक्स मानते हैं कि कई बार दूरी ही सबसे बड़ा सबक होती है। ये लोगों को उनके अपने व्यवहार पर पुनर्विचार करने का मौका देती है और यह एहसास कराती है कि उन्होंने आपको किस हद तक अनदेखा किया था। यही कारण है कि आपकी अनुपस्थिति कभी कभी आपकी मौजूदगी से भी ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है। नंबर 3, उन्हें आपकी वास्तविक कीमत का एहसास होता है। जो चीज आसानी से उपलब्ध होती है उसे लोग महत्व नहीं देते। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि जो चीजें हमें बिना प्रयास के मिलती हैं
हम अक्सर उनकी कद्र करना भूल जाते हैं। जब आप हमेशा किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं, हर समय उनकी बात सुनते हैं, उनकी जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपको एक आदत की तरह देखने लगते हैं। आपकी मौजूदगी उनके लिए एक स्थिरता बन जाती है जिसे वे सहज रूप से स्वीकार करने लगते हैं, बिना यह सोचे कि वह कितनी मूल्यवान है। सेनेका कहते हैं, जिस चीज की हमें आदत हो जाती है हम उसे महत्व देना भूल जाते हैं। यही कारण है कि जब आप अचानक दूर हो जाते हैं तो यह एक झटका बन जाता है। वे महसूस करने लगते हैं कि आपकी अनुपस्थिति ने उनके जीवन में एक खालीपन पैदा कर दिया है। उन्हें यह समझ आने लगता है कि आपके द्वारा दिया गया समय, समर्थन और भावनात्मक स्थिरता कोई सामान्य चीज नहीं थी, बल्कि एक अनमोल उपहार था। स्टोइक दर्शन हमें यह भी सिखाता है कि अपनी उपस्थिति को सीमित करना ही कभी कभी अपनी वास्तविक कीमत दिखाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। जब आप खुद को सीमित करते हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों को समय देते हैं जो आपकी कद्र करते हैं, तो लोग आपकी अहमियत को और गहराई से समझने लगते हैं, क्योंकि जो चीज हमेशा उपलब्ध होती है उसका मूल्य अक्सर तब समझ आता है जब वह दूर चली जाती है। नंबर 4, वे नियंत्रण खोने जैसा महसूस करते हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न संबंध, न परिस्थितियां, न ही लोग। लेकिन इंसान अक्सर इस सच्चाई को नजरअंदाज करता है और यह मान लेता है कि जो चीजें आज हैं वे हमेशा रहेंगी। यही कारण है कि जब आप किसी के जीवन से अचानक चले जाते हैं तो वे नियंत्रण खोने जैसा महसूस करने लगते हैं। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, हर चीज परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं। जब कोई व्यक्ति आपको हल्के में लेता है तो इसका एक बड़ा कारण यह होता है कि वह यह मान लेता है कि आप हमेशा रहेंगे, हमेशा सुनेंगे, हमेशा समय देंगे, हमेशा उनकी जिंदगी का हिस्सा बने रहेंगे। लेकिन जब आप अचानक दूर हो जाते हैं तो यह भ्रम टूट जाता है। इंसान स्वाभाविक रूप से नियंत्रण चाहता है। जब चीजें उसकी सोच के अनुसार नहीं होती तो उसे बेचैनी महसूस होती है। आपकी अनुपस्थिति उन्हें यह एहसास कराती है कि वे आपको नियंत्रित नहीं कर सकते, न ही आपकी मौजूदगी को सुनिश्चित कर सकते हैं। यही एहसास सबसे ज्यादा असहज करने वाला होता है। स्टोइक दर्शन हमें यह भी सिखाता है कि स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता ही सच्ची शक्ति है। जब आप खुद को किसी के नियंत्रण से बाहर रखते हैं तो यह आपके आत्मसम्मान को भी दर्शाता है और दूसरों को यह समझने पर मजबूर करता है कि आप एक विकल्प नहीं हैं, बल्कि एक मूल्यवान व्यक्ति हैं जिसकी उपस्थिति को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। नंबर 5, वे आपके महत्व को स्वीकार करने लगते हैं। शून्यता चीजों को अधिक स्पष्ट कर देती है। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि कई बार किसी चीज का मूल्य हमें तब तक समझ नहीं आता जब तक वह हमारे पास मौजूद रहती है। जब आप किसी के जीवन में होते हैं तो वे आपकी उपस्थिति को एक सामान्य चीज की तरह देखने लगते हैं, लेकिन जब आप अचानक चले जाते हैं तो शून्यता उन्हें आपकी असली अहमियत का एहसास दिलाने लगती है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जिस चीज की मौजूदगी को हम हल्के में लेते हैं उसकी अनुपस्थिति हमें उसका महत्व सिखाती है। यह वही सिद्धांत है जो किसी करीबी व्यक्ति की अनुपस्थिति में महसूस होता है, चाहे वह दोस्ती हो, प्यार हो या कोई और संबंध। जब आप वहां नहीं होते तो लोग यह सोचने लगते हैं कि आपने उनके जीवन में क्या योगदान दिया था। क्या आप उनका सहारा थे? क्या आप उन्हें प्रेरित करते थे? क्या आप उनकी मुश्किल घड़ियों में हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे? स्टोइक विचारधारा यह मानती है कि शून्यता चीजों को अधिक स्पष्ट कर देती है। जब आप किसी के जीवन से दूर चले जाते हैं तो उन्हें अपनी भावनाओं और प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने का मौका मिलता है। वे धीरे धीरे यह स्वीकार करने लगते हैं कि आपकी उपस्थिति उनके लिए कितनी मायने रखती थी। यही कारण है कि कभी कभी आपकी अनुपस्थिति आपकी मौजूदगी से भी ज्यादा असरदार होती है। नंबर 6, उन्हें एहसास होता है कि वे आपको हल्के में ले रहे थे। अति परिचय तिरस्कार लाता है।
स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि जो चीजें निरंतर उपलब्ध होती हैं, इंसान अक्सर उनकी कद्र करना भूल जाता है। जब आप हर समय किसी के लिए मौजूद रहते हैं, उनकी हर जरूरत पर साथ खड़े रहते हैं, तो धीरे धीरे वे आपकी अहमियत को समझने के बजाय आपको एक आदत की तरह देखने लगते हैं। उनकी जिंदगी में आपकी उपस्थिति स्थायी और सुनिश्चित लगने लगती है, जिससे वे अनजाने में ही आपको हल्के में लेने लगते हैं। सेनेका कहते हैं, जिस चीज की अधिकता होती है उसकी कद्र कम हो जाती है। जब आप हमेशा किसी के लिए उपलब्ध होते हैं तो वे आपको एक विशेष व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक स्वाभाविक सुविधा के रूप में देखने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप दूर हो जाते हैं, बिना शिकायत किए, बिना सफाई दिए, उन्हें एहसास होता है कि वे आपको हल्के में ले रहे थे। स्टोइक दर्शन कहता है कि अपनी उपस्थिति को सीमित रखना भी एक कला है। जब आप जरूरत से ज्यादा किसी के लिए समय देने लगते हैं तो आपकी मौजूदगी का प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन जब आप दूरी बनाते हैं तो लोग आपकी असली कीमत समझने लगते हैं। यही कारण है कि कभी कभी दूर हो जाना ही लोगों को यह एहसास दिलाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उनकी जिंदगी में एक मूल्यवान उपस्थिति थे। नंबर 7, वे खुद से सवाल पूछने लगते हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया? स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि अनुपस्थिति केवल दूरी नहीं बल्कि एक गहरी चुप्पी होती है जो आत्मनिरीक्षण को जन्म देती है। जब आप बिना कोई शिकायत किए या सफाई दिए अचानक किसी के जीवन से चले जाते हैं तो यह उनके दिमाग में सवालों की लहर पैदा कर देता है। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैंने उन्हें अनदेखा कर दिया? क्या मैं उनकी कद्र करना भूल गया? ये सवाल स्वाभाविक रूप से उनके मन में उठने लगते हैं। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, अपने भीतर झांको, हर उत्तर वहीं मिलेगा। जब कोई व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति को महसूस करता है तो वह खुद से पूछने लगता है कि आपके दूर जाने की असली वजह क्या हो सकती है। यह आत्मनिरीक्षण उन्हें उनके अपने व्यवहार पर पुनर्विचार करने का मौका देता है। क्या वे आपके साथ ईमानदार थे? क्या वे आपको हल्के में ले रहे थे? क्या वे आपकी मौजूदगी की कद्र कर रहे थे? स्टोइक दर्शन यह भी कहता है कि हम खुद को शब्दों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से ज्यादा प्रभावी तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं। जब आप बोलने के बजाय अपने कदमों से जवाब देते हैं तो यह सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। यही कारण है कि आपकी अनुपस्थिति कई बार आपकी उपस्थिति से भी ज्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि यह लोगों को उनके अपने व्यवहार पर सवाल उठाने का मौका देती है। नंबर 8, वे अस्थिर महसूस करने लगते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि लोग वहीं रहेंगे। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न लोग, न परिस्थितियां, न ही रिश्ते। लेकिन इंसान स्वभाव से स्थिरता पसंद करता है। जब कोई व्यक्ति लगातार हमारे जीवन में मौजूद रहता है तो हमें यह भ्रम होने लगता है कि वह हमेशा रहेगा। हम उनकी उपस्थिति को एक निश्चितता की तरह देखने लगते हैं, बिना यह सोचे कि कोई भी रिश्ता या व्यक्ति स्थायी नहीं होता। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह कभी भी तुमसे छिन सकता है। इस सत्य को स्वीकार कर लो और तुम कभी विचलित नहीं होगे। लेकिन अधिकतर लोग इस वास्तविकता को अनदेखा करते हैं। जब आप अचानक किसी के जीवन से चले जाते हैं तो यह उनके लिए एक झटका होता है। वे खुद को अस्थिर महसूस करने लगते हैं क्योंकि उनकी यह धारणा टूट जाती है कि आप हमेशा उनके लिए मौजूद रहेंगे। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि अपनी अनुपस्थिति से ही हम अपने महत्व को स्थापित कर सकते हैं। जब लोग हमें हर समय उपलब्ध पाते हैं तो वे हमें आदत की तरह देखने लगते हैं, लेकिन जब वह आदत टूटती है तो उन्हें यह एहसास होता है कि आपकी उपस्थिति उनके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण थी। यही वह क्षण होता है जब वे आपकी कीमत समझने लगते हैं और यह महसूस करते हैं कि उन्होंने आपको हल्के में ले लिया था। नंबर 9, वे आपकी आदत बना चुके होते हैं। जो चीज हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए उसकी अनुपस्थिति सबसे ज्यादा महसूस होती है। स्टोइक दर्शन
हमें यह सिखाता है कि इंसान उन्हीं चीजों को सबसे ज्यादा याद करता है जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी होती है। जब आप किसी की जिंदगी में लगातार मौजूद रहते हैं, चाहे वह रोज की बातचीत हो, सलाह देना हो या सिर्फ उनकी दिनचर्या में शामिल होना, तो वे आपको एक आदत की तरह देखने लगते हैं। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, हम उन्हीं चीजों को सबसे ज्यादा याद करते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होती हैं। यही कारण है कि जब आप अचानक गायब हो जाते हैं तो उनकी दिनचर्या में एक खालीपन आ जाता है। वे वह पल ढूंढने लगते हैं जहां वे आपको याद करें। सुबह की बातचीत, आपके विचार, आपके शब्द, आपकी उपस्थिति। ये कमी धीरे धीरे उन्हें यह एहसास दिलाने लगती है कि आप उनके जीवन में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन चुके थे। स्टोइक दर्शन हमें यह भी सिखाता है कि किसी की जिंदगी में अपनी उपस्थिति का महत्व तभी समझ आता है जब वह अचानक खत्म हो जाए। जब आप हर समय उपलब्ध होते हैं तो लोग आपको हल्के में लेते हैं, लेकिन जब आप उनकी जिंदगी से दूर चले जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने आपको एक आदत की तरह मान लिया था और अब उस आदत के टूटने से एक खालीपन पैदा हो गया है। यही खालीपन उन्हें आपकी असली अहमियत का एहसास कराता है। नंबर 10, उन्हें एहसास होता है कि सब कुछ उनके नियंत्रण में नहीं है। हम दूसरों पर हक नहीं जमा सकते। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि हम केवल अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं, दूसरे लोगों को नहीं। लेकिन अधिकतर लोग इस सच को स्वीकार करने के बजाय यह मान लेते हैं कि वे दूसरों की उपस्थिति, भावनाओं और निर्णयों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप बिना कोई सफाई दिए या बिना कोई वजह बताए किसी के जीवन से दूर हो जाते हैं तो यह उन्हें इस भ्रम से बाहर निकालता है और वे समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। एपिक्टेटस कहते हैं, दूसरों के कार्यों को नियंत्रित करने की कोशिश करना दुख का कारण है। जब कोई आपको हल्के में लेने लगता है तो यह इसलिए होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि आप हमेशा वहीं रहेंगे। लेकिन जब आप अचानक चले जाते हैं तो वे महसूस करते हैं कि वे आपके निर्णयों और आपकी उपस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते। यह एहसास उनके लिए असहज हो सकता है क्योंकि इंसान स्वभाव से चीजों को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। स्टोइक विचारधारा कहती है कि संबंध स्वामित्व नहीं होते, बल्कि आपसी समझ और स्वतंत्रता पर टिके होते हैं। जब आप दूर हो जाते हैं तो लोगों को यह महसूस होता है कि कोई भी हमेशा के लिए किसी का नहीं होता और वे किसी को जबरदस्ती अपने जीवन में नहीं रोक सकते। यही एहसास उन्हें उनके अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने और रिश्तों को एक नए नजरिए से देखने का मौका देता है। नंबर 11, वे आपको याद करने लगते हैं, शून्यता आत्मनिरीक्षण को जन्म देती है। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि अनुपस्थिति केवल दूरी नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली उत्तर भी होती है। जब आप अचानक किसी के जीवन से चले जाते हैं तो आपके द्वारा छोड़ी गई शून्यता सामने वाले को आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर कर देती है। वे उन पलों को याद करने लगते हैं जो उन्होंने आपके साथ बिताए थे। आपकी बातें, आपका समर्थन, आपकी उपस्थिति जो कभी उन्हें सामान्य लगती थी, अब एक खालीपन का एहसास दिलाने लगती है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, शून्यता चीजों को अधिक स्पष्ट कर देती है। जब कोई व्यक्ति हर दिन आपके साथ बातचीत करता था, आपसे राय लेता था या भावनात्मक सहारा पाता था, तो आपकी मौजूदगी उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती थी। लेकिन जैसे ही आप दूर हो जाते हैं, वह आपकी यादों को एक नई दृष्टि से देखने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि आप केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उसके जीवन में एक स्थिरता थे। स्टोइक विचारधारा कहती है कि आपका मूल्य हमेशा आपकी अनुपस्थिति में सबसे अधिक महसूस किया जाता है। जब आप बिना कोई कारण बताएं दूर हो जाते हैं तो यह किसी भी तर्क या सफाई से ज्यादा गहरा प्रभाव डालता है। यही कारण है कि कभी कभी दूर चले जाना ही यह समझाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपकी उपस्थिति कितनी मूल्यवान थी। नंबर 12, वे आपको फिर से पाने की कोशिश करते हैं।
कमी की भावना इंसान को कार्य करने पर मजबूर करती है। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि इंसान अक्सर तब तक किसी चीज की कद्र नहीं करता जब तक वह उसे खो नहीं देता। जब आप अचानक किसी के जीवन से चले जाते हैं तो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो खालीपन आता है वह उन्हें आपकी अहमियत का एहसास दिलाने लगता है। वे महसूस करते हैं कि आपकी उपस्थिति ने उनके जीवन में एक स्थिरता, सहारा या संतुलन दिया था जो अब नहीं रहा। सेनेका कहते हैं, जो चीज हमारे नियंत्रण से बाहर चली जाती है उसे वापस पाने की इच्छा और बढ़ जाती है। यही कारण है कि जब कोई आपकी अनुपस्थिति महसूस करता है तो वे स्वाभाविक रूप से आपको फिर से पाने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि आपसे दोबारा संपर्क कैसे किया जाए, आपसे कैसे बातचीत शुरू की जाए और उस रिश्ते को फिर से कैसे संवारा जाए जिसे वे हल्के में ले रहे थे। स्टोइक विचारधारा यह भी कहती है कि किसी को वापस बुलाने के लिए जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपकी अनुपस्थिति ने उनके मन में आपकी कीमत को बढ़ा दिया है तो वे खुद ही लौटने की कोशिश करेंगे, और अगर वे नहीं लौटते तो यह स्पष्ट संकेत है कि वे आपके समय और ऊर्जा के लायक नहीं थे, क्योंकि सच्चा संबंध मजबूरी से नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से पनपता है। नंबर 13, वे अपने रिश्तों पर पुनर्विचार करते हैं, कौन महत्वपूर्ण है और कौन नहीं। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि अनुपस्थिति केवल दूरी नहीं बल्कि एक परीक्षा होती है जो यह स्पष्ट कर देती है कि कौन हमारे जीवन में वास्तव में मूल्य रखता है। जब आप अचानक किसी के जीवन से दूर चले जाते हैं तो यह उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या आप उनके लिए सच में महत्वपूर्ण थे या वे आपको केवल एक सुविधा के रूप में देख रहे थे। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जो चीजें वास्तव में तुम्हारे लिए मायने रखती हैं वे तुम्हारे मन में स्पष्ट हो जाती हैं जब तुम उनसे दूर होते हो। जब कोई आपकी अनुपस्थिति को महसूस करता है, जब वे सोचने लगते हैं कि आपके बिना उनकी जिंदगी कैसी हो गई है, तो यह उनके लिए एक अवसर होता है यह समझने का कि आप उनके लिए सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति थे या फिर उनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। स्टोइक विचारधारा यह भी कहती है कि जो लोग आपकी गैर मौजूदगी को महसूस ही नहीं करते वे शायद आपके जीवन में होने के लायक ही नहीं थे। अगर कोई आपकी अनुपस्थिति के बावजूद सहज रूप से आगे बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि आपके रिश्ते की गहराई वैसी नहीं थी जैसी आपने सोची थी। लेकिन अगर वे आपकी कमी महसूस करते हैं और यह समझते हैं कि आपने उनके जीवन में मूल्य जोड़ा था तो यह रिश्ता वास्तव में महत्वपूर्ण था। यही कारण है कि कभी कभी दूरी बनाना यह समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि कौन वास्तव में आपके जीवन में रहना चाहता है और कौन सिर्फ आपकी उपस्थिति का आदी था। नंबर 14, वे खुद को दोष देने लगते हैं, क्या मैंने कोई गलती की? स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि चुप्पी अक्सर सबसे प्रभावी उत्तर होता है। जब आप किसी को उनकी गलतियों के बारे में सीधा बताने के बजाय चुपचाप दूर हो जाते हैं तो यह उन्हें खुद से सवाल करने पर मजबूर कर देता है। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मेरा व्यवहार सही था? क्या मैंने उन्हें हल्के में ले लिया? ये सवाल उनके दिमाग में घूमने लगते हैं क्योंकि अब उन्हें आपके न रहने का वास्तविक प्रभाव महसूस हो रहा होता है। सेनेका कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को नहीं देखता वह अपनी गलतियां दोहराता रहेगा। जब तक आप किसी को उनकी गलती के बारे में बताते रहेंगे वे उसे नजरअंदाज कर सकते हैं या अपने अहंकार की वजह से उसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जब आप बिना कोई सफाई दिए दूर चले जाते हैं तो वे अपने ही विचारों में उलझने लगते हैं। यह आत्मनिरीक्षण उन्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उन्होंने आपकी कद्र नहीं की? क्या वे आपको सम्मान नहीं दे रहे थे? क्या वे आपकी भावनाओं को नजरअंदाज कर रहे थे? स्टोइक विचारधारा यह भी कहती है कि दूसरों को बदलने की कोशिश करने से बेहतर है कि आप खुद पर नियंत्रण रखें। अगर कोई आपको हल्के में ले रहा था और आपकी अनुपस्थिति के बाद खुद को दोष देने लगा तो इसका मतलब है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। और अगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता
तो इसका मतलब है कि वे आपके समय और ऊर्जा के लायक नहीं थे। यही कारण है कि कई बार सबसे अच्छा जवाब कोई जवाब न देना ही होता है। और अंतिम पॉइंट है नंबर 15। उन्हें एहसास होता है कि आप उनकी जिंदगी में कितने महत्वपूर्ण थे। जो चीज खो जाती है उसकी कीमत तब समझ आती है। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि हम अक्सर उन्हीं चीजों की कद्र करना भूल जाते हैं जो हमारे पास होती हैं। जब तक कोई व्यक्ति हमारे जीवन में मौजूद रहता है, हमें लगता है कि वह हमेशा रहेगा, लेकिन जब वह बिना कुछ कहे दूर चला जाता है तो धीरे धीरे हमें उसकी अहमियत समझ आने लगती है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, तुम जिन चीजों को हल्के में लेते हो वे ही तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। जब आप किसी की जिंदगी का हिस्सा होते हैं, चाहे वह दोस्ती हो, रिश्ता हो या कोई और जुड़ाव, तो वे आपको अपनी दिनचर्या का एक स्थायी भाग मानने लगते हैं। लेकिन जब आप बिना सफाई दिए दूर चले जाते हैं तो वे इस खालीपन को महसूस करने लगते हैं और यह एहसास होता है कि आप उनके जीवन में कितने महत्वपूर्ण थे। स्टोइक विचारधारा कहती है कि किसी चीज की असली कीमत तब समझ आती है जब वह हमारे पास नहीं रहती। जब आप दूर हो जाते हैं तो लोग आपकी गैर मौजूदगी में उन पलों को याद करने लगते हैं जो उन्होंने आपके साथ बिताए थे। वे सोचते हैं कि आपका समर्थन, आपकी समझ और आपकी उपस्थिति उनके जीवन में क्या मायने रखती थी। यह एहसास धीरे धीरे उनकी सोच को बदल देता है। वे समझने लगते हैं कि आपने उनके जीवन में जो योगदान दिया वह कोई आम बात नहीं थी। यही कारण है कि कई बार दूरी ही वह चीज होती है जो लोगों को उनकी असली भावनाओं का एहसास कराती है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि कभी कभी आपकी अनुपस्थिति ही सबसे बड़ा उत्तर होती है। जब आप बिना कुछ कहे किसी के जीवन से दूर हो जाते हैं तो लोग न केवल आपको याद करते हैं बल्कि अपने व्यवहार पर भी पुनर्विचार करते हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें हमेशा उपलब्ध नहीं रहना चाहिए, क्योंकि असली मूल्य तब पहचाना जाता है जब कोई चीज खो जाती है। अगर इस वीडियो ने आपको नई समझ दी और आप स्टोइक दर्शन से कुछ सीख पाए तो नीचे स्टोइक अशराम कमेंट करें। इससे हमें पता चलेगा कि आप भी स्टोइक जीवन शैली को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल स्टोइक अशराम पर आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और स्टोइकिज्म से जुड़े और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखें। हर वीडियो में हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपने जीवन को स्टोइक विचारधारा के जरिए मजबूत, शांत और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्टोइक विचार के साथ। तब तक के लिए शांतचित्त रहें, आत्मनिर्भर बनें और स्टोइक बने रहें।